आज हम वस्तुओं के क्षेत्रफल और उनके आयतन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी खेत का, किसी भी ठोस वस्तु का हम आयतन निकाल सकते हैं। किस तरह से किसी खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो खेत हमारा वर्गाकार हो चाहे वो आयताकार हो। चलिए देखते हैं फिर इसको आगे। इस तरह से एक होता है हमारा, एक मान लिया आपका एक खेत है या आपका एक प्लाट है जिसकी चारों भुजाएं समान हों। देखिए आपके खेत की अगर चारों भुजाएं समान हैं तो आपका ये खेत जो है ये वर्गाकार कहलाता है। कैसा होता है? वर्गाकार। अब वर्गाकार खेत है, देखिए ये इसकी ए मेड़, ये मेड़, ये मेड़, ये मेड़, ये चारों जो भुजाएं इसकी बराबर होंगी तो क्या करना होता है, हमें इसमें साधारण सा एक सूत्र लगाना पड़ता है। अगर इसका हमें ये एरिया निकालना है अंदर का, ये अंदर का टोटल एरिया जितना भी होता है इसका कहलाता है क्षेत्रफल। तो हम इसके लिए सूत्र यह रखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके लिए जो है सूत्र लगता है आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, यानी कि वो सभी बराबर हैं तो इसके लिए सूत्र बनता है भुजा स्क्वायर। ठीक है। अगर कहीं आपको इसमें देखिए तो इसकी भुजा होगी, जैसे यहाँ इसको ए मान लो तो ये भी ये होगी, ये भी ये होगी और ये भी ये होगी। उसके बाद इस कोने से लेकर इस कोने तक का अगर हमें लंबाई प्राप्त करना है तो ये इसका कहलाता है विकर्ण। इसका कहलाता है विकर्ण। अब अगर कहीं विकर्ण दिया हुआ है तब भी इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तब क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा हमारा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण को पहले तो आधा करके 1/2 और गुणे विकर्ण और इसका कर देंगे हम वर्ग। ठीक है। वर्ग के विकर्ण को वर्ग करने के बाद इसको हम आधा कर देते हैं तो इससे इसका जो विकर्ण है क्षेत्रफल इससे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी सिर्फ इस तरह से दी होती हैं, हालांकि वो वर्गाकार होती हैं और वो कह रहा है कि अगर पूरी होती तो कितनी होती, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम विकर्ण का इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें खेत के चारों तरफ तार लगाना होता है, मेड़बंदी करनी होती है या मेड़बंदी के लिए हमें खर्चा देना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए टोटल एरिया हमारा चारों तरफ का कितना है। तो इसके लिए देखिए इसकी एक ए भुजा है, यहाँ से यहाँ तक तार लगाएंगे आप, यहाँ से यहाँ तक भी लगेगा, यहाँ से यहाँ तक भी लगेगा और यहाँ से यहाँ तक लगेगा, यानी पूरे चारों तरफ लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हम कहते हैं वर्ग का परिमाप। जब वर्ग का परिमाप हमें निकालना पड़ता है, इसको परिमाप बोलते हैं, इसके चारों तरफ के एरिया को। जब इसका परिमाप निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, परिमित भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, परिमाप भी, जैसे सवाल में पूछा जाए, लेकिन परितः ही होता है। तो इसके लिए 4 गुणे भुजा, यानी भुजा की हम 4 गुना कर देते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, ये हमारा वर्ग दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है आपसे कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए एक सूत्र बना हुआ आता है हमारा कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर, पहले तो जो भुजा दी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए हम √2 से इसको गुणा कर देंगे। √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा जो है ये वर्ग के विकर्ण को बता देती है कि वर्ग का विकर्ण कितना आएगा, यानी कि भुजा के गुणे में हम √2 से कर देते हैं, भुजा की गुणा जो है √2 से कर देते हैं। अब वर्ग के विकर्ण के वर्ग के बाद में अब हम बात करते हैं आयत की। आयत, अब आपको पता होना चाहिए आयत, आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। यानी कि ए और ए दो भुजाएं बराबर होंगी और ये भुजा बराबर होगी।
तो इसमें क्या होता है, ये इसकी लंबाई होती है और यहाँ से यहाँ तक इसकी ये चौड़ाई होती है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई जो हमें पता होती है तो हम क्या करते हैं, इसका पहले अगर कोई पूछे कि जैसे आपका खेत है, आपका एरिया है वो आयताकार है, तो हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आराम से हम इसके टोटल क्षेत्रफल को बता देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें हम क्या करते थे, वो भुजा स्क्वायर करते थे, भुजा की भुजा से गुणा। अब ये आयताकार, तब भी हम वही काम करेंगे, भुजा की इस भुजा से गुणा करेंगे। तो क्या होगा, उसमें हम भुजा उसकी समान थी तो हम उसका स्क्वायर कर देते थे, लेकिन इसमें भुजाएं अलग अलग हैं, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई की हम गुणा कर देंगे, इससे इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर कहीं आपको इसका दिया हो क्या नाम, आपको निकालना पड़े लंबाई, तो कहीं लंबाई निकालनी पड़े, तो टोटल क्षेत्रफल होता है लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे हो जाता है इसका चौड़ाई। ठीक है, और कहीं आपको चौड़ाई निकालनी पड़े तो क्या हो जाएगा, अगर चौड़ाई निकालनी पड़े तो क्षेत्रफल बट्टे लंबाई कर देते हैं। ये तो इसके बारे में हो गई। अब करना क्या होता है, जिस तरह से हमें वर्ग के बारे में ज्ञात कर रहे थे उसी तरह से हमें, जैसे इसके चारों तरफ अगर क्षेत्रफल निकालना हो कि यहाँ से यहाँ तक कुल भुजाओं की लंबाई कितनी है, तो क्या करते हैं, इसका हम परिमाप निकालते हैं, या यहाँ पूरे चारों तरफ हमें इसमें बाड़ लगाना है, तार लगाना है, तो हम इसमें परिमाप निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, जो भुजा होती है तो उसको हम भुजाओं का इस्तेमाल करके उनको दोगुना कर देते हैं, दोनों भुजाओं को जोड़ करके और उसका दोगुना कर देते हैं, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे, इससे जो है इसका परिमाप निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो हम जो है जिस प्रकार से हमने वर्ग का विकर्ण निकाला था उसी तरह से हमारा होता है आयत, और कभी कभी क्या होता है, हमें आयत का भी विकर्ण लगाना पड़ता है। जब आयत का विकर्ण निकालेंगे तो इस विकर्ण को, इसमें ये विकर्ण हो जाएगा, और इसमें क्या होता है, एक हमारी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो जब हम आयत का विकर्ण निकालेंगे तो आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा, पहले तो हम रूट लगाएंगे, और इसमें क्या होगा आपका कि जो लंबाई दी है तो हम क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर करेंगे प्लस चौड़ाई दी है उस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे, इससे हमारा विकर्ण निकल कर आ जाएगा। इनसे संबंधित सवालों को हम आगे निकालेंगे और इनका इस्तेमाल करते हुए आपको हम बताएंगे। अब इसके बाद हम जो है ठोसों का आयतन निकालना सीखते हैं। देखिए ठोस क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारी जो है अंदर से जो ठोस होती है। देखिए आयत में क्या होता था, वृत्त में क्या होता था। जैसे ये हम बात करें अगर, लगभग में जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभी पढ़ा था वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग। यही वर्ग, ये तो हमारे क्षेत्र का होता है, मतलब खेत का होता है, या फिर कोई भी ज़मीन पर या किसी लाइन पर जो हम चारों तरफ से वर्गाकार चीज़ खींचते हैं उसको बोलते हैं। अगर यही चीज़ कहीं हमारी ठोस हो तो इसका आकार हमें कैसा लगने लगता है, जैसे लकड़ी का कोई भी हम गुटखा काट लेते हैं, जब लकड़ी से कोई भी हिस्सा उसका और काटते हैं और उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो हमारा घनाकार होता है। ठीक है, वर्ग से ही, वर्ग को ही चारों तरफ अगर हम फैला दें तो वो घनाकार हो जाता है।
तो इसको बोलते हैं हम घन, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको हम क्यूब भी बोलते हैं, क्यूब। अब क्या होता है, इसकी हर भुजा बराबर होती है। अगर ये है तो ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी, इसी तरह से ये भुजा। अच्छा, होता क्या है, जो हम वर्ग निकालते थे उसमें सिर्फ 4 भुजाएं दिखाई देती थी हमें, इसमें कितनी लग रही हैं, देखिए 1 2 3 4 भुजाएं तो यही हैं, ठीक है, और 1 2 3 4 इधर हैं, एक फिर 1 2, एक नीचे होगी यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक, यानी 4, अभी 4 ये हैं इधर से इधर तक, यानी कि इस तरह से इसमें जो टोटल कोर होती हैं वो हो जाती है हमारी 12। और देखिए अगर हम बात करें फलक की, फलक का मतलब होता है जो चारों तरफ का एरिया हमें दिखाई देता है, जैसे यहाँ से ये एरिया, यहाँ से ये एरिया, फिर इस तरह से यहाँ से ये एरिया, इसके सामने भी इधर होगा, और ऊपर वाले का ये एरिया, उसके नीचे भी इतना ही एरिया होगा, ये हमारे फलक कहलाते हैं। फलकों की अगर हम बात करें तो इसमें 12 कोरें और 6 फलक, 6 फलक होते हैं। एक मिनट, 6 फलक होते हैं। अगर हम कोनों की बात करें, 1 2 3 4, 4 कोने इधर हैं, 1 2 3 4, यानी कि 8 अगर कोनों की बात करें तो इसमें 8 कोने होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इन सभी सूत्रों का प्रयोग हम हाई स्कूल और 9th की मैथ में करेंगे। तो जब हमें घन मिलता है इस तरह से, उसकी प्रत्येक भुजा हमारी a वर्ग सेंटीमीटर की है, यानी कि a की है, a सेंटीमीटर की है, तब क्या होगा, तो अगर घन की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है तो घन का जो हम बात करते हैं घन, देखिए जब कोई भी जो चीज़ ठोस होती है तो उसका हम आयतन निकालते हैं। क्षेत्रफल अगर निकालना है तो किसी फलक का हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका टोटल का हम क्या करते हैं, हम आयतन निकालते हैं कि टोटल इसमें कितना आयतन है। तो देखिए अगर घन की भुजा हमारी, घन की भुजा अगर a है तो इस तरह से जो है क्या करेंगे, घन है, घन का मतलब होता है घातें 3, तो घन का आयतन बराबर भुजा हमारी a होती है तो इसका हो जाएगा ये a का क्यूब, या हम इसको हिंदी में चाहें तो भुजा की घात 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि चाहे आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे इसको इस्तेमाल कर लीजिए, याद रखने के लिए आपको जो सरल बने आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या होता है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का, यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब जैसे घन दिया हुआ है इसके संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है इसके चारों ओर जितना एरिया दिया हुआ है, जितना हमें दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मान लिया आपने किसी भी शीशे के टुकड़े को जो बिल्कुल चौकोर हो चारों तरफ से, अब उसके चारों तरफ आपको पेंट करनी है, उसमें कुछ आपको लगाना है या उसको कवर करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसके चारों जो फलक दिए हुए हैं, वो 6 फलक दिए गए हैं, उन 6 फलकों का चारों तरफ का हमें एरिया पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ता है। अब जो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमने आपको कितनी फलकें बताई थी, टोटल 6 फलक बताई थी। इसमें हम क्या करेंगे, 6 भुजाओं को यानी कि 6 फलकों को और भुजा से जो है, भुजा के वर्ग से गुणा कर देंगे, यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे से हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको चौकोर कोई डिब्बा दिया गया, उसमें कहा सबसे लंबे से लंबा आप जो भी बाँस लकड़ी या सबसे ज़्यादा उसमें लंबाई कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो देखिए कोई भी चीज़ हमारी होती है उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई एक कोने से, यहाँ से अगर आप चले जाओ
यहाँ से और सीधे यहाँ तक चलते चले आओ। यहाँ से यहाँ तक कोई भी चीज़ हम रखेंगे तो वो इस डिब्बे में सबसे बड़ी चीज़ आ सकेगी। सबसे ज़्यादा लंबाई यही होती है कोनों की, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो क्या करते हैं, तो उसके लिए हम इसका विकर्ण निकालते हैं। तो क्या होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। अब घन का विकर्ण क्या है, देखिए √3 गुणे ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं √3 गुणे भुजा। अगर आपका वो मीटर में दिया है तो हम मीटर में लिखिए, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ मतलब माप में दिया गया है। अब उस घन के बाद में हम बात करते हैं घनाभ की। कोई चीज़ हमारी जिसकी ठोस है और उसका जो है लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न है, यानी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, और वो ठोस है। जैसे घन वर्ग से हमारा घन बना, उसी तरह से आयत से हम घनाभ को बनाएंगे। घनाभ को हम इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जैसे आपको दिया गया है ये तो हमारा आयत लग रहा है हमें, ये हमारा आयत है। और इसी आयत को अगर हम इस तरह से ठोस का आकार दे दें, ये जो है अगर ठोस का आकार दे देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ईंट का आकार बन जाएगा, ये घनाभ बन जाएगा। अब देखिए घनाभ में क्या होगा, जैसे आप ईंट ही ले लीजिए, माना कि आपकी एक ईंट है। अगर ये ईंट है तो इसमें ये लंबाई अलग होगी, ये चौड़ाई अलग होगी, और इसकी ये ऊंचाई अलग होगी। यानी ऊंचाई अलग, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग होती है। तब क्या होता है, इसमें भी फलक जो हैं, अगर हम इसके फलकों की बात करें तो इसमें भी फलक 6 होते हैं। उसी प्रकार से 8 कोने होते हैं, ठीक है, और 12 कोने इसमें भी होती हैं, जैसा कि हमने वर्ग वाले में पढ़ा है। अब क्या करना होता है, इसकी लंबाई अलग है, लंबाई को अगर L मान लें, चौड़ाई यानी बर्थ को इसको B मान लें, और ऊंचाई को अगर हम H मान लें, ठीक है। तो इसके लिए जब उसका आयतन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, घनाभ का आयतन। अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें तो क्या करना होता है हमें, कि जो हमारी लंबाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों की आपस में गुणा कर देते हैं। इसका जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो घन सेंटीमीटर में आता है, घन सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए, और उसके बाद में वो कह रहा है कि कहीं इसका भी विकर्ण निकालना पड़े हमें, यानी कि घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का वही पूरा फार्मूला जो हमारा घन का है, उसी हिसाब से इसका भी हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग रखो, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब वर्ग सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर, जैसा भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नाप दी होती है प्रश्न में आपको वही आप लगा देते हैं। अब क्या होता है, इसके चारों तरफ अगर पुताई करनी है, रंगाई करनी है, अगर इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है, यानी कि इसके चारों तरफ का एरिया निकालना है, तीनों तरफ का, चारों तरफ का, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो होता है सूत्र घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस तरह से हम लिख लेते हैं, का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है।
अब इन सभी को आपस में गुणा करते हुए और दोगुना कर देते हैं। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई एक हो गई, तो इन दोनों की गुणा करने के बाद फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस फिर ऊंचाई की गुणा लंबाई से, यानी कि हर एक दूसरे की गुणा एक दूसरे से कर देते हैं। इससे हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आता है। अब देखिए, तो इसमें हमने जो है वर्ग का सीखा, आयत का सीखा और घर का सीखा और घनाभ का, यानी इन चारों के क्षेत्रफलों को हमने निकालना सीख लिया है। इसके अलावा और भी होते हैं। कमरा हमारा होता है, जिसमें क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, वो आपको भी हम बताते हैं। अगर कहीं हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, अगर कमरा होता है तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई बिल्कुल घनाभाकार ही होता है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को जो है एक दूसरे को जोड़ करके लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं और उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और उसकी गुणा कर देते हैं हम ऊंचाई से, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 2l + b × h, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर कमरे की चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल चाहिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।